नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 का मैथमेटिक्स इस क्लास में पढ़ेंगे और हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने कहा था यदि आप लोग कमेंट करेंगे, आपके सामने कोई समस्या होगी तो फिर बताइएगा, मैं आपको एक अतिरिक्त क्लास देने की कोशिश करूंगा द्विघात समीकरण पर। तो कुछ हमारे पास कमेंट आए हुए हैं, उन पर आप लोग सवाल देखिएगा और कुछ सवाल देखिएगा जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं। और थोड़ा कंपटीशन में जैसे पॉलिटेक्निक की परीक्षा हुई उसमें भी वो सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे साथ उन सवालों को देखते हैं। तो पहला टाइप का सवाल यह है कि बेटा अगर यदि मूल पता हो आपको, अगर जैसे मान लीजिए समीकरण जब पता था तब तो आपने मूल ज्ञात किया, जब आपको समीकरण पता था तब आपने मूल ज्ञात किया। क्यों? जब समीकरण पता था तो आपने मूल ज्ञात किया। अब आपको क्या है, अब मूल पता है तो आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो सवाल है, कंडीशन फार्मूले क्या है, यदि मूल ज्ञात हो, मूल ज्ञात हो माने एक मूल अल्फा हो और दूसरा मूल क्या हो, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल बीटा। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा बेटा, द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर इसको भाषण देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो बेटा जैसे आपसे सवाल पूछा सकता है, वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2 और 5 हो। वो सवाल नोट कर लीजिएगा, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2 और 5 हैं। तो ये बेटा एक मूल -2 है और दूसरा मूल क्या है, 5 है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 5 इंटू एक्स और प्लस -2 और गुणे 5 बराबर 0। तो 5 में से 2 जाएगा कितना, 3 आएगा, तो -3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10। तो इस तरह से देखो द्विघात समीकरण पता हो गया। अब बेटा इससे हम लोग ये निकाले थे, अब इस बार इसका जस्ट उल्टा है। और ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला रखने की। देखिए जो मूल होता है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। आपको पता होगा, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था कि बहुपद का शून्यक या बहुपद के जो मूल होते हैं वो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो एक मूल बेटा अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। अब ये मूल है द्विघात समीकरण के, इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो संतुष्ट कर रहे हैं तो अल्फा मूल है तो एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड हो जाएगा, दूसरा एक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड हो जाएगा और बराबर 0 कर देंगे। इसी को गुणा करके एक्स कॉमन ले लेंगे, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। क्लियर? समझ रहे होंगे ना शायद? तो ये टाइप का तो सवाल ऐसे हुआ। अब बेटा एक सवाल इसमें होता है, एक संयुग्मी मूल होते हैं। जैसे आपसे सवाल दे दिया जाए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस √3 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सवाल आता है तो अब आपके सामने केवल एक ही मूल दिया हुआ है। अब कैसे द्विघात समीकरण आप ज्ञात करेंगे? वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस √3 है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक मूल अल्फा बराबर 2 प्लस √3 मानना है और दूसरा मूल जो बीटा बराबर इसका संयुग्मी मूल हो जाएगा 2 माइनस √3। संयुग्मी उसे कहते हैं जिनका गुणनफल एक मतलब एक परिमेय संख्या होती है। तो 2 प्लस √3 है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। अगर 2 माइनस √3 है तो उसका संयुग्मी हो जाएगा 2 प्लस √3। तो बेटा एक मूल दिया था 2 प्लस √3, दूसरा मूल आ गया क्या, 2 माइनस √3। तो फार्मूला द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 धन 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 बराबर क्या, 0। ये कैंसिल हो गया, 2 2 क्या हो जाएगा, 4x
और ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर पता हो जाएगा। तो इस दो टाइप के सवाल हमने बताया, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। एक टाइप और भी सवाल बन रहा है, तो अब आगे सवाल देखेंगे। इसी में दूसरे टाइप का सवाल है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल दिया हो, यानी मूलों का योग दिया हो। अब मूल अलग अलग नहीं दिए हैं, इस बार मूलों के योग दिए हुए हैं और गुणनफल दिए हुए हैं, तब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए सवाल कह रहा है, सवाल आपका कोई सवाल मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 5 है तथा गुणनफल 6 है। सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 5 तथा गुणनफल 6 है। तो इसका मतलब मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। तो द्विघात समीकरण ये बेटा मूलों का योग है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या है मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब बेटा योगफल कितना दिया है 5, तो 5x हो गया प्लस 6 बराबर 0। कितना सिंपल सा सवाल है। एक टाइप का सवाल और देखिएगा, सवाल पूछ लिया जाए कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। अब आपको ऐसा समीकरण ज्ञात करना है, ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। ध्यान देंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए। इसको अगर हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर माइनस 1 हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 तो आ जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू माइनस 2 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 2 आ गया। अब आपको कह रहा है ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो बेटा अब आपको इन मूलों का योग, अब ये स्वयं मूल है, पहले इस सवाल में अल्फा और बीटा मूल था, अब इस सवाल में 2 अल्फा 1 और 2 बीटा प्लस 1 मूल है। तो अब मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो बेटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा क्या 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा 2 1 2 2 4। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे बेटा, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अल्फा बीटा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा 4 अल्फा बीटा 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, तो माइनस 2 हो गया, और 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और प्लस 1, तो 4 दूनी माइनस 8 प्लस 2 और प्लस 1, तो 2 1 3 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा माइनस 5। तो इन्हीं मूलों का योग और गुणनफल आपने निकाल लिया। फार्मूला आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना आया 4, तो 4x हो गया और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 5 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो ध्यान समझ में आ गया कि नहीं आया,
कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो इस पर मैं और सवाल आपको दे सकता हूँ। बेटा कि यदि समीकरण LX² + NX + N = 0 के मूलों का अनुपात P अनुपात Q है, तब सिद्ध कीजिए √P/Q + √Q/P + √N/L बराबर 0 सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, ये भी सवाल पूछा गया 2006 में, 2008 में और 2015 में। ये भी इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे इसीलिए हमारे उसमें देख रहे होंगे थंबनेल में कि आप 90% से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए। तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, मैं आपको उस टाइप के सारे सवाल करवाऊंगा। बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आने दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपकी तैयारी बिल्कुल पूर्णतः बदल जाएगी। तो अब सवाल है LX² + NX + N बराबर 0 के मूलों का जो अनुपात है वो P अनुपात Q है। तो इसके बेटा मूल मान लो अल्फा और बीटा। इसका मूल क्या मान लें? अल्फा और बीटा। तो मूलों का अनुपात क्या है? P अनुपात Q है, यानी P/Q हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये तो सवाल कह रहा है। अब हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर होता है -B/A, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक n और x² का गुणांक l, और अल्फा × बीटा बराबर आ जाएगा n/l। अब बेटा जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लें, √P/Q + √Q/P धन √n/l बराबर 0 लाना है। तो 0 हम ले आएंगे। P/Q की वैल्यू कितने बेटा? अल्फा/बीटा है। √Q/P की वैल्यू Q/P जब उल्टेंगे तो हो जाएगा बीटा/अल्फा धन √n/l। अब बेटा तिरछा गुणा कर दें भाई, इसको हम लिख सकते हैं √अल्फा + √बीटा, दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिए, √बीटा/√अल्फा और √n/l। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √अल्फा का अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, √बीटा को √बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √अल्फा/बीटा n/l। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? n/l है ना, -n/l है, ध्यान देंगे। और √अल्फा/बीटा की वैल्यू कितनी है? n/l और धन √n/l। अब ध्यान देंगे, जैसे x को हम क्या लिख सकते हैं? √x × √x। तो -n/l को हम क्या लिख सकते हैं? -√n/l √n/l। दिख रहा है ना सभी लोगों को? बताइएगा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत होती है तो √n/l और धन √n/l। ये आपका एक कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा √n/l और धन √n/l। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, आ गया 0। RHS आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है सवाल। सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। कोई बहुत आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, केवल आपके डाटा खर्च होते होंगे, तो उसको खर्च कीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप केवल डाटा आपको खोना है। कह रहा बेटा एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2007 में पूछा, 11 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और 14 में पूछा गया। एक सवाल मैं लगवाऊंगा और एक सवाल आपके लिए होमवर्क आएगा, स्क्रीन पर सवाल दिखेगा, आप लोग नोट करके और उसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं धारा की चाल। अब ध्यान दीजिएगा, जब नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो यानी कि उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में यानी बहाव के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आप लोग ऐसे अनुभव करते होंगे, जैसे मान लो कभी आपने नदी में अगर तैरा हो तो जिधर पानी बह रहा हो उधर तैरना आसान होता है, आपकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन पानी के खिलाफ धारा के विपरीत दिशा में तैरना आपके लिए बड़ी मुश्किल का काम होता है। ठीक है, मान लेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल कितना है? शांत जल माने जब पानी नहीं बह रहा है, तो शांत जल में नाव की
चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में देखेंगे तो नाव की चाल तो बढ़ेगी, तो यानी नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल हो जाएगी 15 + x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा कितना 30 किलोमीटर जाने, तो 30 धारा की दिशा में नाव द्वारा 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो बेटा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, जानते होंगे फार्मूला। तो दूरी आपकी है 30 और चाल आपकी है 15 + x। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर आ जाएगी 15 - x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 30 है और चाल 15 - x घंटा है। अब बेटा कुल समय जाने और आने है ना, तो आने में आने को जाने और आने में लगा कुल समय, माने दोनों समयों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और कुल कितना घंटा लगता है, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा और 30 मिनट। इस 30 मिनट को घंटे में बदल देंगे, यानी कि 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, यानी कि 30/60 घंटा हो जाएगा। यानी हल करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 1/2, तो 4 दूनी 8 है 9/2 घंटा। तो कुल समय आपका हो जाएगा 9/2 घंटा। इसी को आप हल करेंगे, x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। शायद आप लोग हल करना आपने सीख लिया होगा, मैंने काफी सवाल लगवाया है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 - x + 15 + x बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। हमने गुणा किया और a + b × a - b का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, a + b × a - b बराबर होगा a² - b² बराबर 9/2। अब बेटा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा 30, तो 30 × 30 और 15 × 225 और -x² बराबर 9/2। अब बेटा इसको करते 3 त्रिका 9, 3 दहम 30, तो 3 करना 3 और 3 दहम 30, तो 10 दहमा हो जाएगा 100 और 225 - x² बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 100 दूना 200 बराबर 225 - x²। इधर ले आते हैं x² को, तो x² बराबर आ जाएगा 225 - 200, x² बराबर 25, तो x बराबर ±5। यानी और चाल ऋणात्मक होगी नहीं, तो चाल ऋणात्मक होगी नहीं, तो अतः धारा की चाल हो जाएगी, अतः धारा की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा आपका आंसर। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आप लोग वीडियो रोक करके जहाँ दिक्कत होगी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और अगर जो पिछला पढ़ाया है, अगर उन सब क्लासों को आप लोग पढ़िए, मैंने बहुत आहिस्ते आहिस्ते से उन क्लासों को आपके सामने रखा है। क्योंकि वहाँ आपको सीखना था, और उन चैप्टर को लगाने के बाद यहाँ आप सीख चुके हैं, तो मैं अब आपके सामने कुछ तेजी के साथ प्रश्न रखूंगा, जिससे कि आप लोगों को कम समय में एक बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। लेकिन बेटा अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और जब कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी तो फिर मैथमेटिक्स आपका बेकार हो जाएगा। मैथमेटिक्स तभी अच्छी होगी जब हम क्या कर लें, हम अपने मन में कैलकुलेशन को कर लें, तो हमारी समझ लीजिए मैथमेटिक्स अच्छी हो सकती है। और अच्छी कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, और कहते हैं मैथ बाय प्रैक्टिस। वैसे आल सब्जेक्ट प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, लेकिन मैथ कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस मांगती है। और सबसे आसान अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो आपकी मैथमेटिक्स ही है। चलिए भाई हम आगे चलते हैं। एक सवाल मैं इसी बेस पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज के स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, आप लोग उसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर नहीं बताते हैं तो इसका मतलब मैं समझूंगा आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो
केवल मस्ती के तौर पर देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस खूब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। जितना मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ उससे ज़्यादा जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता बेटा ये 90% बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने यहाँ देखा है, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ के बच्चे जो क्या है टॉप करते हैं, क्षेत्र में रोशन करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार पाए हैं, डीएम साहब द्वारा पुरस्कार पाए हैं, लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कार पाए हैं, IIT मेंस में एलन में गए हैं तैयारी करने तो वहाँ भी उनके फीस में छूट मिली है। और कुछ बच्चे हमारे पढ़ाए हुए IIT बॉम्बे में एमटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे तमाम जगहों पर अच्छे कॉलेजों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कोई प्रदेश में टॉप कर रहा है, जैसे सीटेट हमारे यहाँ का बच्चा टॉप किया, हमारा छात्र टॉप किया है। ऐसे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक दिन उन सभी बच्चों से आपको मुलाकात करवाऊंगा। आप लोग केवल पढ़ाई कीजिए और एक दिन ऐसा भी समय आए कि जो आप हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पर बुला करके और सम्मानित करूँ, ये मौका आप लोग जाने मत दीजिएगा। तो सवाल नंबर है, एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। माने जो समय का डिफरेंस होगा वो 1 घंटे का होगा। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो माना हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1200 किलोमीटर दूरी जाने में बेटा कितना समय लगेगा? 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर बेटा होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है 1200 और चाल कितनी है x। अब जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाएगी तो अब चाल हो जाएगी बेटा कितना, पहले थी x, 100 बढ़ा तो x प्लस कितना हो गया 100 हो गया। अब 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में अब समय कितना हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा 1200 अपान x प्लस 100। दोनों का जो समय का डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का है। ये बेटा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हर जब कम होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। 1200 अपान x माइनस 1200 अपान x प्लस 100 इक्वल टू कितना है 1 घंटे का। 1200 आपका हो जाएगा कॉमन 1 अपान x माइनस 1 अपान x प्लस 100 इक्वल टू उतना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा x प्लस 100 माइनस x अपान x इंटू एक्स प्लस 100 बराबर 1 x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दें, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 1200। उसके बाद कितने जीरो, 12 के बाद 4 जीरो, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 12 के बाद कितना जीरो है 1,20,000 है। चलिए भाई, गुणा करने पर 1,20,000 आवे और घटाने पर 100 आवे तो x स्क्वायर 400x माइनस 300x माइनस 1,20,000 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 400 माइनस 300 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 400 x प्लस 400 कॉमन हो जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 300 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से अगर देखेंगे तो x की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, 4 ऋणात्मक हो नहीं सकती है तो x माइनस 300 बराबर 0, तो x बराबर 300। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल कितनी आ गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इस सवाल देखेंगे, ये आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया है। एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है तब 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। माने जो पहले चाल थी और अब जो चाल होती है तो इसके मतलब जो उनमें दोनों के में लिया गया जो समय है उसका अंतर कितना है 50 मिनट। यानी कि आपको माना सामान्य चाल 1 किलोमीटर तो 12 से 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा कितना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगी 1250 और चाल हो जाएगी कितनी x। तो अब ये हो जाएगा, अब 250 किलोमीटर चाल बढ़ाई गई है तो अब चाल कितना हो जाएगा x प्लस 250 और अब समय कितना लगेगा बेटा 1250 बटे x प्लस 250। अब दोनों का समय का अंतर निकालें, 1250 अपान x
माइनस 1250 पान एक्स प्लस 250 बराबर कितना है 50 मिनट। और 50 मिनट को घंटे में बदलेंगे यानी 50/60 घंटा, यानी 0 से कैंसिल 5/6। 1250 बेटा कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर 5/6। तो ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस x अपान x इंटू एक्स प्लस 250 बराबर 5/6। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, 1250 गुणे 250 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 5/6। 50 यानी 50 हो जाएगा, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर हो जाएगा 1250 गुणे 50 गुणे 6 पंचे 30 और 1 से 25 375, यानी आइए आपका आ जाएगा 375 और कितने जीरो 2 और 1 3 जीरो। तो बेटा अभी आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 375 और 3 टाइम्स 0, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर पूरा करने पर 3,77,000 आवे और घटाने पर 250 आवे, तो ये आपका आ जाएगा कितना 750 माइनस 500, तो 750x माइनस 500x माइनस 3,75,000। अब बेटा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 750 हो जाएगा, माइनस 500 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 750 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 750 कॉमन हो गया और x माइनस 500 बराबर 0। तो इसको कर देंगे तो x माइनस 500 बराबर 0, यानी x बराबर 500। तो अभी और यहाँ से ये ऋणात्मक आएगा, तो इसका मतलब ये चाल हो नहीं सकता है ऋणात्मक, होता रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आंसर, नंबर काट दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों की समझ रखी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतावें। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने लोग वीडियो देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ तो यानी वीडियो एक लाइक तो कर ही दीजिए। लाइक कमेंट और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है और ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने को कोई पैसा लगता है। मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री ही आपको देखना है, बस करना क्या है लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतावें। और अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे इसके आगे कोई नई टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।